दें, इसके लिए बचपन से ही वेद उपनिषद पढ़ें। तो भारत के जो वेद उपनिषद के अंदर जो ज्ञान है, तो समस्त यूनिवर्स को कब बदला जाए, कैसे बदला जाए, उनका ज्ञान है, मगर आज वो ज्ञान को कोई धारण करता नहीं है। भारत के शास्त्रों में लिखा है शिव परमात्मा ने ब्रह्मांड को बनाया। कैसे बनाया? शिव परमात्मा निराकार ने ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचा। अब ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना, और शिव ने शंकर को रचा, शंकर द्वारा विनाश। तो ये ब्रह्मांड, ये जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, तो ये ब्रह्मांड के अंदर समय का चक्र, काल चक्र पहले समझना पड़ेगा। ये ब्रह्मांड कैसे चलता है, क्यों चलता है? तो ब्रह्मा द्वारा सर्जन हो रहा है, विष्णु द्वारा पालना हो रही है, शंकर द्वारा विनाश हो रहा है। तो ये ब्रह्मांड में सब ब्रह्मा ने संकल्प द्वारा सप्तर्षियों ने बनाए, सप्तर्षियों ने फिर 7 लोग ऊपर बनाए, मनु शत्रुपा को बनाया, मनु शत्रुपा ने मनु सृष्टि बनाई। तो मनु सृष्टि का जो माता पिता है मनु शत्रुपा है, और नीचे 7 जो आत्मा मनुष्य कर्म जो करने लगे, वो जो नेगेटिव कर्म करने लगे, उल्टा काम करने लगे, पाप करने लगे, तो नीचे 7 पाताल लोग भी बनाए, कर्मों का हिसाब किताब। तो यहाँ हम कर्मों का गुह्य गति का राज समझाते हैं। तो इस ब्रह्मांड के अंदर भूलोक, बुभुरलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, इस सत्यलोक माना ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, उससे ऊपर परमधाम है। नीचे 7 पाताल लोक है, तो अतल, वितल, सुतल, तो ये 7 पाताल लोक हैं। तो ये शिव ने ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा ये ब्रह्मांड को चलाते हैं। तब धरती पर 4 युग बीतने पर धरती पर अर्ध प्रलय होता है। ऐसे 71 बार अर्ध प्रलय होने के बाद प्रलय होता है, उसको मनु शत्रुपा का टाइम पूरा होता है, मनवंतर कहते हैं। तो ये मनवंतर, ऐसे 14 मनवंतर होने के बाद ब्रह्मा का एक दिन आता है, उसको कल ब्रह्मा का एक दिन माना 1000 चतुर्युग माना 14 मनवंतर, और साल में धरती पर 4 अरब 32 करोड़ साल चला जाता है। इतना ही, जितना दिन इतना ही रात होता है। तो कल प्रलय होता है धरती पर, केवल नहीं, कल प्रलय माना ब्रह्मा का एक दिन पूरा होने पर कल प्रलय होता है। तब तीनों लोग खत्म हो जाते हैं, भूलोक, बुभुरलोक, स्वलोक, तीनों लोग। स्वलोक में देवता रहते हैं, इस ब्रह्मांड का जो देवता है, जहाँ इंद्रपुरी कहते हैं ना, देवता क्या करते हैं? देवताओं का भोगी शरीर होता है, 24 घंटे खा पी के नाच गान करते रहते हैं। तो देवताओं का काम है भोग भोगना, क्योंकि इनका 3 तत्वों का शरीर होता है। तो जब भोग, तो इस ब्रह्मांड के अंदर कल प्रलय होता है। फिर ऐसे ब्रह्मा के 100 साल पूरे होने पर महाकल प्रलय होता है। क्या होता है? महाकल प्रलय। तो महाकल प्रलय होता है, तब शिव काल अग्नि पैदा करता है। क्या करता है? काल अग्नि पैदा करके 14 लोकों को आग में जला देता है, और पूरे अग्नि में, पूरे 14 लोक, पूरे ब्रह्मांड को अग्नि तत्व में परिवर्तन करता है। और वो अग्नि तत्व से फिर वायु में, वायु से फिर आकाश तत्व, आकाश तत्व अहंकार तत्व से फिर जो शिव निराकार से, शिव परमात्मा है। क्या है? शिव परमात्मा है, निराकार है। परम तत्व से उन्हें दुनिया बनाई, परम तत्व से दुनिया तत्वों की बनाई। मगर अब जब वाइंड अप करेगा तो सारा ब्रह्मांड उसने वाइंड अप किया, सारा ब्रह्मांड जो लय से विलय किया, तो एक पावर जो पावर से निकला था और पावर में समा गया। तो फिर दोबारा क्या हो गया? शिव परमात्मा सारा पावर में समा लिया, सारे ब्रह्मांड को अपने अंदर वापस समा लिया। जैसे अब साइंस वाले कह रहे हैं ना कि एक सूर्य, जो इनको तारा बोलते हैं, तारा बोलते हैं, एक तारा जब सूर्य होता है, ब्लैक होल बन जाता है, तो अपने पूरे आसपास के कई सूर्यमंडल को खा जाता है, 1 सेकंड के अंदर पूरे सूर्यमंडल को। ऐसे कई ब्रह्मांड के अंदर। तो एक ब्रह्मांड, तो ये शिव परमात्मा ने ब्रह्मांड को बनाया, ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा। विष्णु के 24 अवतार होते रहे, राम और कृष्ण जैसे। शिव के भी शास्त्रों में बताया 28 अवतार होता है। तो शंकर भी शिव का ही अवतार है, विनाश करने के लिए। तो ऐसी तरह शास्त्रों में लिखा कि ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है और अनंत कोटि शिव है। शिव जब जीव बन जाते हैं, परमात्मा से आत्मा बन जाते हैं। तो ऐसे अनंत कोटि परमात्मा है, इसलिए कहते हैं ना शिव, शिवोम शिवोम शिवोम, आत्मा सो परमात्मा, अनंत कोटि परमात्मा। शिव क्या है? परमात्मा। तो ऐसे अनंत कोटि परमात्मा है, तो अनंत कोटि शिव है। अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना शिव करते हैं। और जब सारे अनंत कोटि परमात्मा जब ब्रह्मांड को अपने अंदर वापस विलय कर लेते हैं, समा लेते हैं, तब परम शक्ति खत्म हो जाती है, तब नेगेटिविटी उसके अंदर आती है। तब शिव का रचयिता
महाशिव।